ब्राह्मण को इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण कोई भी गलती कर दे और कोई गुनाह कर दे और हम चुप रहें। जी 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 विप्र सेना का ये धैर्य है, बता दूं आपको, जी जी कि हम ब्राह्मण समाज का तो कार्य करते ही, साथ में हिंदू समाज कैसे एक रहे, जी ये भी हमारा मोटो रहा है। और हमारा सनातन धर्म कैसे बचे। जी। हम सनातन धर्म के लिए जिए हैं, लड़े हैं और जरूरत पड़ी तो मरेंगे। हम लोगों ने बहुत सहन किया है, अब सहन नहीं करेंगे। हाँ, ब्राह्मण को या राजपूत को या किसी जैन को लाला कह करके उसको चोर बताया जाता था, बलात्कारी बताया जाता था जी इस तरह का अब हम सहन नहीं करेंगे। जी किंतु आप बार बार ब्राह्मण की परीक्षा लोगे तो निश्चित रूप से उसको परशुराम भी बनना पड़ेगा। बिल्कुल सेंसर बोर्ड को ये चाहिए कि आप अगर उस फिल्म को पास कर रहे हैं जी तो निश्चित रूप से वहां पर एक बोर्ड बैठता है, उसमें पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, तो ये तो उनका कर्तव्य है कि ये समाज में लोगों तक तो आना ही नहीं चाहिए। यूं तो बॉलीवुड दशकों से जनता को वो चीजें दिखाते आया है जो समाज में एक आदर्श और मिसाल बनती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक नई परंपरा बन गई है नेगेटिव रास्ते पर चलकर किस तरह फिल्मों को हिट कराया जाता है। इसके लिए चाहे किसी धर्म का मजाक बनाना पड़े या किसी संत साधु या किसी धर्म गुरु का भी अपमान करना पड़े, तो उस रास्ते से भी गुजरने से फिल्म के डायरेक्टर नहीं हिचकिचाते हैं। इतिहास में हमने पद्मावत फिल्म देखी और उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में करणी सेना सहित सारे संगठनों का प्रदर्शन भी देखा, जो एक ऐतिहासिक संगठन था। इससे पहले जोधा अकबर फिल्म या फिर जोधा अकबर सीरियल भी देखा, जहां पर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ पेश करने के कारण कई प्रकार के प्रदर्शन हुए। हाल ही में एक मुंबई में बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं नीरज पांडे, जिन्होंने अपनी एक आने वाली फिल्म का टीजर यानी कि एक प्रमोशनल सामग्री जो रिलीज की थी, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे आई थी, लेकिन उसका विरोध रिलीज होते ही होने लग गया। कारण ये था कि फिल्म विषय वस्तु तो अभी आई ही नहीं है, लेकिन उसका एक शीर्षक ये था कि घूसखोर पंडित भी नहीं पंडित, यानी कि एक शब्द जिसको तोड़ के भी परोसा गया और उसके साथ जो विशेषण लगाया गया वो घूसखोर। ये एक पुलिस के किरदार की कहानी है जो भविष्य के गर्त में है। किस तरह की कहानी है, कहानी आएगी या नहीं आएगी किस तरह की, लेकिन एक विरोध उठा है कि इससे किसी समाज विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचती है। तो काल्पनिकता के आधार पर बनाई जा रही फिल्म घूसखोर पंडित, जिसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है, और इस विषय पर हम आज बात करेंगे विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जी शर्मा से। सर, किस तरह से आप इस फिल्म को लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत स्वागत करता हूं और आपका भी बहुत स्वागत करता हूं जी। जिस तरह से इस पिक्चर को बनाया गया, जिस पिक्चर का नाम जो दिया है, ऐसा लगता है कि ब्राह्मण को लोगों ने याचक समझ रखा है। तो हमने सर्वप्रथम विप्र सेना ने इसका विरोध किया था जी। पूरे देश के अंदर विप्र सेना ने विरोध किया, और पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई उसके पहले भी उसका रिएक्शन भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस पिक्चर को जिसने बनाया है नीरज पांडे ने, उनको बैकफुट पे आना पड़ा और इस पिक्चर का नाम भी बदलना पड़ा, और सारी जहां भी कहीं पंडित की कमी दिखाई दी उसको दूर करना पड़ा। विरोध आपने सबसे पहले कैसे पता चला, कहाँ देखा टीजर, और किस तरह से अंदर रणनीतियां बनी की? जैसे ही व्हाट्सएप और फेसबुक पर यह चला जी और विप्र सेना जागृत हुई जी, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सुनील जी तिवारी ने भी इसका सर्वप्रथम विरोध किया, और उसके बाद पूरे राजस्थान में भी आपने देखा होगा ट्विटर पे और सभी जगह विप्र सेना ने बहुत पुरजोर विरोध किया इसका। ये लगभग 3-4 दिन हो गया, 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे इसका विरोध काफी तेज चल रहा है। जिस स्पीड में टीजर आया उसके 10 गुना स्पीड में विरोध हो रहा है। 4 दिन के अंदर कोई रणनीति बन रही थी? आज माफीनामा आया उससे पहले? बिल्कुल हमारी रणनीति बन रही थी। हमने सोचा सोमवार तक हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे जी, लेकिन आज ही इसका ये निर्णय आया है जी कि अब जिसने ये पिक्चर बनाई है उसने अपनी गलती को स्वीकारा है और इसको एहसास किया है, तो हम भी अब विचार करेंगे क्या करें। जी। डायरेक्टर नीरज पांडे ने कहा कि हमने तो लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन हम विरोध तुरंत शुरू हुआ और जनभावना को अब हम समझ रहे हैं। इसी चीज को उनके जो मेन एक्टर है मनोज वाजपेयी, उन्होंने भी कहा कि भाई जिस तरह की बात सामने आई है वो सही है और हम ये प्रमोशनल सामग्री हटा रहे हैं। दोनों ये संयोग है या कुयोग है, जो भी है, दोनों ब्राह्मण समाज से। देखिएगा, विप्र सेना का एक शुरू से रहा है जी, चाहे ब्राह्मण समाज का भी कोई व्यक्ति क्यों न हो जी, यदि वो ब्राह्मण के खिलाफ कुछ गलत करेगा जी, तो हम उसका विरोध करेंगे। जी, पूर्व में भी हमने किया है और भविष्य में भी हम इसका विरोध पुरजोर करेंगे और करते हैं। यह विप्र सेना
ब्राह्मण को इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण कोई भी गलती कर दे और कोई गुनाह कर दे और हम चुप रहें। जी जी तो हम अगर ऐसा किसी ब्राह्मण ने और भी कभी किया जी। तो उसका विरोध विप्र सेना हमेशा सड़कों पे उतर के करेगी। कंटेंट को हटाने की उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली है, कितने दिन तक आपकी चौकसी रहेगी, हटाया या नहीं हटाया, या बाद में क्या करना है? लगभग हफ्ते भर हम इसको देखेंगे जी कि वो हटाया या नहीं हटाया। जी यदि इसको नहीं हटाया जी तो वास्तव में आपने देखा होगा ट्विटर पर भी कि जी पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत बहुत जबरदस्त विरोध है जी और समाज अपने दम पर यह एहसास करा देगा कि केवल ब्राह्मण ही नहीं और भी समाज बहुत है। यदि आपको कुछ करना है, कोई नाम ऐसा रखना है, तो आपको बार बार क्यों समाज एक ही नजर आता है आपको, ब्राह्मण समाज ही। जी। विप्र सेना का ये ध्येय रहा है, बता दूं आपको, जी जी कि हम ब्राह्मण समाज का तो कार्य करते ही हैं, साथ में हिंदू समाज कैसे एक रहे जी ये भी हमारा मोटो रहा है, और हमारा सनातन धर्म कैसे बचे। जी। हम सनातन धर्म के लिए जिए हैं, लड़े हैं और जरूरत पड़ी तो मरेंगे। हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए विप्र सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम जी मेनारिया हैं, इनसे बात करेंगे। क्यों हर बार बॉलीवुड इतना गिर जाता है कि उन्हें समाज विशेष ही याद आते हैं फिल्म को हिट करने के लिए? देखिए, पता नहीं क्यों ये फिल्म इंडस्ट्रीज, हमेशा आपने देखा होगा जी कि मुझे किसी SC और ST से कोई दुर्भावना नहीं है। जी मेरा उनके प्रति भी समर्पण और त्याग और उनसे प्यार है हमें। जी पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जितनी भी पिक्चर आती है उसमें हमेशा ब्राह्मण को या ठाकुर को जी। ही इन्होंने टारगेट करके गुंडा बनाया जाता है या बलात्कारी बनाया जाता है, तिलक भी लगा देते हाँ, सब कुछ करते हैं। जी किंतु अब समय बदल गया है, हम लोगों ने बहुत सहन किया है, अब सहन नहीं करेंगे। हाँ, ब्राह्मण को या राजपूत को या किसी जैन को लाला कह करके उसको चोर बताया जाता था, बलात्कारी बताया जाता था, जी इस तरह का अब हम सहन नहीं करेंगे। जी और मैं आपसे विप्र सेना के माध्यम से भी और इन लोगों को चेतावनी भी दे रहा हूँ जी और इनसे आग्रह भी कर रहा हूं मैं कि आप जो भी कुछ फिल्मों में बनाते हैं वास्तविकता के आधार पर बनाइए। ये नामों से, नाम गलत रखने से आप थोड़ी सी तो हाईलाइट कर लेंगे आप फिल्म को, मगर आप उसको लंबे समय तक चला नहीं पाएंगे। जी इसलिए इनसे आग्रह है कि समय पर चेत जाएं, इसे हमारी चेतावनी समझे या कुछ भी समझे, इस तरह के नाम आप रखना, बार बार रखना, इसको बंद कर दें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम होंगे। देखिए, सिर्फ पंडित ही नहीं, घूसखोर पंडित तो वो किरदार है जो एक थाने का पुलिस ऑफिसर। जरूरी नहीं कि सब आदमी खराब हो, सब कुछ % होते होंगे, लेकिन पूरी एक कौम बदनाम होती है। लेकिन इस तरह का टाइटल देने से जो 24 घंटे चलते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, उन पुलिस वालों की वर्दी पे भी एक दाग लगता है। क्या, किस तरह से देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से पुलिस का अगर वास्तव में कोई कर्मचारी अगर भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ होना चाहिए। किसी एक पुलिस की वर्दी को दिखा करके आप पिक्चर में पूरी पुलिस कौम को बदनाम करते हो, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि पुलिस का हर व्यक्ति वो नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। ठीक है, कोई 1-8% होता है तो उसको चिन्हित करना चाहिए, उसको समाज में आगे ला करके उसको सजा देनी चाहिए, पर पूरी पुलिस कौम को बदनाम करना बहुत गलत है। पुलिस के कर्मचारी दिन रात देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं, और हर पुलिस को बताना कि ये भ्रष्ट है, ये भी असहनीय है, इसको भी हम सहन नहीं करते हैं, हमारे लिए ये भी गलत है। ब्राह्मण समाज सबसे धैर्यवान समाज माना जाता है, सभ्य समाज माना जाता है, लेकिन कई बार कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को उकसाने की कोशिश की जाती है, जैसे हाल ही में अभी UGC आया। बिल्कुल, क्या तो आप देखिए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश में, सभी जगह धरने हुए, प्रदर्शन हुए, पर आपने कभी देखा कि कहीं एक भी अप्रिय घटना हुई हो, कहीं कोई जाम लगा हो, कहीं कोई पत्थरबाजी हुई? हमेशा से ब्राह्मण सहनशील है, किंतु आप बार बार ब्राह्मण की परीक्षा लोगे तो निश्चित रूप से उसको परशुराम भी बनना पड़ेगा। और मेरा सभी समाज से भी और सरकार से भी आग्रह है कि आप उनका निश्चित रूप से जहां सकारात्मक प्रयोग करना है ब्राह्मणों को आप करिए। ब्राह्मण आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेगा, देश सेवा के लिए हो, चाहे हर तरह से ब्राह्मण हमेशा देश के लिए खड़ा है। सरकार को भी कोई संदेश होना चाहिए कि सेंसर बोर्ड इस तरह की चीजें आगे तक कैसे जाने देती है? नहीं, बिल्कुल सेंसर बोर्ड को ये चाहिए कि आप अगर उस फिल्म को पास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर एक बोर्ड बैठता है, उसमें पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, तो ये तो उनका कर्तव्य है कि ये समाज में लोगों तक तो आना ही नहीं चाहिए। ये तो उनको वहीं पर तय करना चाहिए कि भाई ये जो पिक्चर बन रही है उसमें इस तरह का जो नाम रखा है या कोई उसमें कोई डायलॉग है या किसी तरह का कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, तो ये तो उनको खुद को कट करना चाहिए। ये पब्लिक में आता ही क्यों इस तरह का संदेश? तो घूसखोर पंडित नाम से जो बनने वाली फिल्म
हालांकि वो इस नाम से अब नहीं बनेगी, ये डायरेक्टर ने लंबा चौड़ा एक ट्विटर पे मैसेज करके डाल दिया है, और उसका सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के दबाव की वजह से। हालांकि इसके साथ पूरा हिंदू समाज भी था, लेकिन आपको बता दूं कि लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इंदौर, उदयपुर जैसे शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, और इसी प्रदर्शन की आंच मुंबई तक पहुंची है, और उसके बाद में डायरेक्टर नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी झुकने को तैयार हुए, और उन्होंने कहा टीजर ही वापस नहीं लिया जाएगा, इसकी स्क्रिप्ट, इसकी जो अभिनय वगैरह सारी चीजों पे एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा, और अगर हमारे किसी प्रेजेंटेशन से कोई समाज का एक वर्ग भी दुखी होता है तो हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव सुतार के साथ ललित मनारिया, उदयपुर न्यूज।